हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू लर्नर्स जोन। लर्नर्स जोन के इस लेक्चर में हम साइंस टेक कर रहे हैं। साइंस टेक का लेक्चर नंबर 5 है और ये स्पेस टेक्नोलॉजी का भी पार्ट 5 है। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी अभी 2 पार्ट अप्रॉक्स और लेगी, उसके बाद हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी एक सेगमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। आज स्पेस टेक्नोलॉजी में हम सैटेलाइट की बात करेंगे। तो नासा से ली गई है। नेचुरल सैटेलाइट होता है, मैन मेड सैटेलाइट होता है। इसमें कुछ नहीं होता, मैकेनिज्म सेम है भाई। ये स्टार है, थोड़ा स्टार ज्यादा सुंदर बन गया, इसको डिलीट मार दे। कभी कभार स्टार भी स्टार जैसा ही बन जाता है, क्या करा जाए। मान लीजिए ये आपका स्टार है, ये आपकी अर्थ है, ये आपका मून है। तो बेटा देखिए, इन सब में एक बैलेंस पॉइंट ऐसा होगा जहां से ये लोग प्रॉपर मैनर में काम कर रहे होंगे। ये इन सब का एक बैलेंस पॉइंट है। तो ये इस जगह फिक्स है, बट ये स्पिन कर रहा है ना, और ये स्पिन कर रही है ऐसे। तो ये क्या होता है, ये जब स्पिन करता है, ये कुछ इस तरह स्पिन कर रहा होता है। तो ये जब अर्थ की तरफ स्पिन कर रहा है, तो ये एक फोर्स लग रही है। सेम फोर्स को हम यूज करेंगे किसके लिए, सैटेलाइट के लिए। भाई सैटेलाइट को हम लो अर्थ ऑर्बिट में भी डालते हैं, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में भी डालते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट में भी डालते हैं। तो यहाँ पे स्पिनिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। तो एक सैटेलाइट होता है जो ऊपर वाले ने, प्रभु ने बनाया है, एक सैटेलाइट होता है जो प्रभु के बनाए इंसान ने बनाया है। तो ये दोनों सैटेलाइट की बात करता है। नेचुरल सैटेलाइट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आप बात करें, अर्थ का एक सैटेलाइट है, मार्स का अपना सैटेलाइट है, जुपिटर के, सैटर्न के, सबके किसी के बहुत है, किसी के कम है। हाँ, वहां पे वेदर लाना, हरिकेन्स लाना, क्योंकि टाइड लाना, ये सारे काम सैटेलाइट करते हैं। क्योंकि उनकी खुद की एक ग्रेविटी होती है जो आपको पुल लगाती है, जिससे समुद्र की लहरें ऊपर नीचे जाती हैं, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट और अच्छा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, डार्क में सन, प्लैनेट, गैलेक्सी, सैटेलाइट, इन सब की फोटोज लेने की कोशिश करते हैं। सैटेलाइट होते क्या हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, ये कई शेप और साइज के हो सकते हैं, पर इसमें एक चीज कॉमन रहेगी, एक एंटीना पावर सोर्स। भाई पावर सोर्स इसलिए होगा क्योंकि भाई ताकत नहीं मिलेगी तो ये काम कैसे करेगा, तो इसका एनर्जी चाहिए। और दूसरा एंटीना, एंटीना आपको सिग्नल पहुंचाएगा। नासा के कुछ ऐसे हैं जिसमें साइंटिफिक सेंसर्स और कैमरास लगे हुए हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं अर्थ की तरफ भी पॉइंट हो सकते हैं इंफॉर्मेशन इसके देने के लिए, और कुछ होते हैं जो स्पेस की तरफ होते हैं कि गैलेक्सी, सोलर इरप्शन, अदर प्लैनेट की स्टडीज के लिए भी बनाए जा सकते हैं। अब एक सैटेलाइट होता क्या, अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये कैसे घूमते हुए जा रहा है। तो इसका ये रोटेशन, जैसे अर्थ अपने एक्सेस पे घूम रही है, उसी तरह मून अर्थ की तरफ घूम रहा है। अर्थ भी अपने इस एक्सेस से एक प्रॉपर डायरेक्शन बना के इस तरह घूम रही है, जो सन का चक्कर लगा रही है। तो ये सब लोग आपस में घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ हैं। और ये घूमने का ही चक्कर होता है जिसके चक्कर हमारे वेदर एंड ऑल सब क्लियर होते हैं। इसी तरीके से अगर इसी एक्सेस पे एक सैटेलाइट डाल दिया जाए, ये एक सैटेलाइट हमने डाल दिया, अब ये भी इसी के साथ रोटेट करता रहेगा, तो सैटेलाइट का भी रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, टकराएगा, है ना, तो ऐसे टकरा भी जाएगा अगर साथ में नहीं चला तो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, उसको भी इस घूमती हुई अर्थ के आसपास घुमाना पड़ता है। अब सैटेलाइट दो तरीके के होते हैं, एक तो पोलर सैटेलाइट होते हैं। पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं, अब सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं वो होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। स्टेशनरी होता है कि अर्थ का एक इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास जो सैटेलाइट डाले जाते हैं वो। फिर जियो सिंक्रोनस होते हैं, जो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पोलर पे वैसे ऐसे 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 कई सारे सैटेलाइट डाले जा सकते हैं। ट्रांसफर ऑर्बिट आपको मैं सब पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको नहीं आते तो प्रीवियस स्लाइड्स में जाइए, वहां से आपको दिख जाएगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट सबसे पहला 4 अक्टूबर 1957 को आया था, स्पुतनिक 1। उसके बाद आज 8,900 प्लस सैटेलाइट जा चुके हैं और 40 कंट्रीज इसे कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट: अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, एक्सपेरिमेंटल, साइंटिफिक एंड एक्सप्लोरेशन। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं वो अर्थ एनवायरनमेंट को मेजर करते हैं, एपोग्राफ कंडीशन के बारे में देखते हैं, इमेज इनकी प्रोवाइड कराते हैं। इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS, ठीक है, रीसेट, ठीक है, इसके बाद बस्कारा सैटेलाइट और मेगा टॉपिक्यूज सैटेलाइट और सारल, सारल जो है ये हमारे सैटेलाइट। अब देखिए क्या करते हैं ये बेटा, रिमोट सेंसिंग है, ये इक्वेटर पोलर टू पोलर रहते हैं, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं। अब ये नॉर्थ टू साउथ पोल रहते हैं, और जैसे अर्थ हमारी घूम रही थी ना ऐसे तेजी से, उसी तरह जब अर्थ हमारी घूमती रहती है तो ये जो है ये पिक्चर, ये तो ऐसे रोटेट कर रहे हैं, और पोल टू पोल तो ये पिक्चर्स इसकी देखिए, अगर यहाँ थी फिर यहाँ आ गई, तो ये बदलती रहेगी। अर्थ अगर घूमेगी तो ये पिक्चर बदलती जाएगी। तो ये जब पिक्चर बदलती जाएगी तो हमारा फायदा होता चला जाएगा।
तो ये पिक्चर बदलने का काम कर रही है, ठीक है। तो ये एक ही जगह पोल पे रहेगी, जैसे पोल है, यहाँ अगर लगी और अर्थ हमारी घूम रही है, तो यहाँ अगर भारत है तो यहाँ पर फिर जापान आ जाएगा, फिर ये ऑस्ट्रेलिया, फिर ऐसे करते हुए सब, तो यहीं पे रोटेट करता रहेगा और सारी पृथ्वी घूमती रहेगी इसके सामने, ये सारा घूमता रहेगा। तो उससे क्या होगा, इसको एक प्रॉपर है ना इमेज मिल जाएगी बाद के काम के लिए, और इसमें वेरिएशन रह सकता है। भाई हमारे पोल भी हल्के टिल्टेड है, तो 30 डिग्री 20 to 30 डिग्री का आपको गैप मिलेगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होते हैं? अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट की अगर बात करें तो ये टेलीविजन, रेडियो ट्रांसमिशन, इन सब की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक एंटीना लगाया जाता है, यहाँ पर एक एंटीना होता है, यहाँ ट्रांसमीटर होता है, जैसे ट्रांसमिट करते हैं, इन्फॉर्मेशन ऊपर जाती है, एंटीना गैदर करता है, प्रोवाइडेड डेस्टिनेशन में पहुंचा देता है। तो इसको बोलते हैं, ये माइक्रोवेव और रेडियो वेव ट्रांसमिशन यूज करते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशन पहले बड़ा मुश्किल था लॉन्ग डिस्टेंस का, क्योंकि तब लाइंस चलती थी। तो पैसिव बाउंसिंग सिग्नल्स फ्रॉम द अर्थ बैक टू अनदर लोकेशन ऑन द अर्थ, ये बाउंसिंग सिग्नल होते हैं एक से दूसरा। एक्टिव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होती है, रिसीविंग एम्पलीफायर ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स। ये आजकल जो मोबाइल में नेटवर्क में यूज हो रहा है सैटेलाइट से, ये होता है। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडिया में इंडियन नेशनल सैटेलाइट है ना, इनसैट बोलते हैं, और जीसैट, ये दोनों हमारे सैटेलाइट हैं, इसके लिए काम करते हैं। नेविगेशन सैटेलाइट की, वर्ल्ड में हर एक चीज को नेविगेट करना बहुत जरूरी है भाई। अगर आप नेविगेशन ठीक नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो एयर ट्रैफिक, सी ट्रैफिक को रेडियो वेव के थ्रू देखा जाता है। भाई आप समुद्र में कहाँ जा रहे हो आपको कैसे पता चलेगा, और आप हवा में कहाँ उड़ रहे हो आपको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर इन सब चीजों की जरूरत होती है, बहुत प्रिकॉशंस होते हैं, बहुत एक्यूरेट होते हैं, है ना, प्रिसीशन के साथ ही यूज होते हैं। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद ग्लोबल कवरेज मे बी टर्म्ड ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसको बोलते हैं GNSS। तो GNSS का एक एग्जांपल हमारे पास है GPS जो अमेरिका का है, और दूसरा है ग्लोनास जो रशिया का है। ये है जो ग्लोबली ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब सब यूज कर रहे हैं। बाकी जो अब इंडिजिनस है, चाइना ने अपना बेडियो लाया है, यूरोपियन यूनियन अपना गैलीलियो ला रही है, जापान भी अपना क्वासी-जेनस सैटेलाइट सिस्टम ला रहा है, इंडिया का गगन और IRNS चल रहा है। ये सब अभी भी याद रखिए इंडिजीनियस ही, अभी ग्लोबल मैनर में यूज नहीं हो रहे, और अभी भी इनका यूज लिमिटेड है, अभी भी बहुत ज्यादा इनका यूज नहीं है, लिमिटेड यूज में ये लोग हैं। तो अब GPS जो पहला एग्यूमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट है, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी यूज करती है, ठीक है। गगन ये स्पेस इन सिग्नल देने का काम करता है, इसको दो सैटेलाइट अवेलेबल हैं, GSAT और GSAT 10, 8 और 10। इंटर रीजनल नेविगेशन, ये इंडिपेंडेंट इंडियन सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग सिस्टम है ना। ये रिलायबल पोजीशनिंग नेविगेशन टाइमिंग सर्विस इंडिया को देता है, नेबरहुड को देता है ना, और इसको बहुत गुड एक्यूरेसी के लिए यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस एक होती है और एक रिस्ट्रिक्टेड सर्विस होती है, ये कोई भी यूज कर सकता है, ये बहुत कम लोग जैसे आर्मी नेवी ये सब यूज करती हैं। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? इसरो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च करती है जो पेलोड डेवलपमेंट, ऑर्बिट कंट्रोल, रिकवरी टेक्नोलॉजी को देखती है। तो श्री-1, एप्पल, RS, है ना, RTP, आर्यभट्ट, ये सब लॉन्च किए हमने एक्सपेरिमेंटल। साइंटिफिक एंड एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे तो बहुत सारे एक्सप्लोरेशन मिशन होते हैं, प्लेनेटरी एस्ट्रोनॉमी, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेयर, है ना, और थ्योरेटिकल फिजिक्स, इन सब के बारे में बात करती है। तो बैलून साउंडिंग रॉकेट से प्लेटफॉर्म, ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटीज की रिसर्च को सपोर्ट करती है। तो बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंटल चीजें डाल रखी हैं, जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल के लिए चंद्रयान, है ना, आसार SRE, सोर्स 1 और चंद्रयान 2, ये सारी चीजें इसमें एडेड हैं, जो आपको एक प्रॉपर मैनर में पिक्चर बना के देती हैं कि किस तरीके का हमारा सैटेलाइट सिस्टम चलता है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, इसके बारे में बाकी चीजें डिटेल में कल पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कोई भी इश्यू हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।